केंद्रीय विद्यालय ने 17 जून को अपनी वेबसाइट पर 7,500 से ज़्यादा पदों का विवरण दिया था। मैंने आप लोगों को वीडियो करके भी बताया था। और उनमें से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के कुल मिलाकर के ये पदों का जो संख्या लिखी हुई है, इतने पद खाली थे। मैंने ये भी बताया था कि ये पद किस किस विषय में खाली हैं, तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। जो टीजीटी के पद हैं वो विषयवार इस तरह से हैं। जो म्यूजिक टीचर के पद हैं और प्राइमरी टीचर में 1603 पद हैं। पीआरटी के टीजीटी के जो पद हैं 2863 हैं। और जो पीजीटी के हैं वो 1541 हैं। हालांकि ये डेटा जो जारी किया गया था वो ट्रांसफर के लिए जारी किया गया था। ट्रांसफर होंगे तो रिक्त पदों का तो वही विवरण बना रहेगा, रिक्त पद में तो कोई कमी नहीं आएगी। भाई जो एक जगह पीआरटी है वो दूसरी जगह जाकर के पीआरटी हो जाएगा। जो इस जगह टीजीटी पर कर रहा है वो दूसरे विद्यालय में टीजीटी पर काम करेगा। तो ट्रांसफर में तो पदों पर कोई अंतर नहीं आता है, परंतु जो ट्रांसफर वाली प्रक्रिया अभी एक आध महीने में पूरी होकर के फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम होता है। जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू होता है, हालांकि वो बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, तो जिनका प्रमोशन ड्यू होता है वो लोग प्रमोट हो जाते हैं। तो जो लोग पीआरटी से टीजीटी में, टीजीटी से पीजीटी में, तो उससे पीजीटी और टीजीटी के पदों की संख्या थोड़ी कम जरूर हो जाएगी, पर वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि 20% या 15% आप लोगों का पदों की संख्या इधर कम होगी तो उधर बढ़ जाएगी। इस तरह से ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होने के बाद फिर आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय की फ्रेश वैकेंसी आपके लिए देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए वैकेंसी आने के बाद तो तैयारी नहीं करोगे आप लोग, तैयारी आप लोगों को अभी से करनी पड़ेगी। तो जिन जिन विषयों के पद खाली हैं वो मैंने सारा जानकारी आप लोगों को दी ही थी। आप उस विषय की एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न जान करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये एक सलाह के रूप में मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और इसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सिलेबस भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आप अपने से अच्छे से तैयारी कर सके केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी की। सरकार को जो झटका लगा है उस झटके का परिणाम ये है कि अभी जल्दी से ही आप लोगों को वैकेंसी की बाहर देखने को मिलेगी। लेकिन ये हम जानकारी इसलिए देते हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर पाए। चलिए मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी बताता हूं। सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आप लोगों को जहां जिस विषय से आप लोग अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय से, या तो आपने एनसीईआरटी के जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वहां से आपके पास एमएससी की डिग्री हो, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, जो एनसीईआरटी का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वहां से अगर आपने एमएससी किया है तो फिर आपको परसेंटेज की बाध्यता तो नहीं है कि 50% होना चाहिए, 45% होना चाहिए। बस आपके पास डिग्री है तो आप क्वालिफाई हैं इसके लिए, एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, आप लोगों के पास अगर आपने एनसीईआरटी के अतिरिक्त और किसी पूरे भारत में किसी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री आपके पास है, एमएससी है, एमए है, जो भी कोई और आपके पास डिग्री है, कॉमर्स की डिग्री है, तो 50% आपके पास होने चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ विषयों की एलिजिबिलिटी जो है वो, जैसे पीजीटी की एलिजिबिलिटी तो एक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स आपका होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। लेकिन हिंदी के लिए, हिंदी और संस्कृत में किसी में भी आपका पीजी हो तो आप आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते हिंदी आपके पास ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में रहा हो। फिजिक्स के लिए आप में इनमें से किसी विषय में आप लोगों का मास्टर्स होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप लोगों का केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के कुछ जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी में आप लोगों का मास्टर्स होना चाहिए। कॉमर्स के लिए भी इसी तरह से अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें मास्टर हो तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी यही है। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप लोगों को बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जितने भी ये डिग्रीज हैं इनमें से किसी एक में आपका मास्टर्स हो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए भी। मास्टर्स के साथ साथ आप लोगों को 50% होने के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि यदि सीटेट भी चाहिए होता है क्या? जो पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें सीटेट की एलिजिबिलिटी नहीं होती है, सीटेट की पात्रता की आवश्यकता नहीं है उसमें। ठीक है। और यहाँ आप लोगों की एज जो है वो 40 वर्ष की रहेगी। लेवल 8 इसकी वैकेंसी का रहेगा। थोड़ी कंप्यूटर की जानकारी हो, हिंदी अंग्रेजी की ठीक से जानकारी हो आप लोगों को, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कंप्यूटर साइंस में पीजीटी होता है उसके लिए बीएड की अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपने बीई किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक किया हो आप लोगों ने किसी भी विश्वविद्यालय से, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो, बीसीए किया हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप लोगों ने कंप्यूटर में किया हुआ हो, बी लेवल का डीओईएसीसी का सर्टिफिकेट हो, सी लेवल का डीओईएसीसी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो, पर 50% आपके पास इन सब में अगर नंबर है तो कंप्यूटर में भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। बीएड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन बीएड आप लोगों को प्रमोशन के टाइम पर आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोगों को आगे कोई भी प्रमोशन चाहिए तो
उसमें बीएड आपके पास होना चाहिए। ये तो पीजीटी की जानकारी हुई है। टीजीटी की जानकारी अगर आप लोगों को पीजीटी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 50% मार्क्स आप लोगों के पास इनमें से मास्टर डिग्री में होने चाहिए, और इसमें भी बीएड की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को अलग से रखा है क्योंकि इसमें बीएड नहीं होता है। अब बात करूं मैं आप लोगों को, तो जो टीजीटी की क्वालिफिकेशन है, टीजीटी का अध्यापक बनने के लिए जो एनसीईआरटी का रीजनल कॉलेज होता है, उससे अगर आप लोगों ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ हो, जैसे अभी आईटीईपी का कोर्स चला है, तो ऐसे ही पहले से इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं वो होते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। अगर आप लोगों ने वो किया है तो 50% मार्क्स के साथ आप लोग आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपने कहीं से भी बैचलर डिग्री किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ, इसमें आप लोगों का वो विषय उस विषय के साथ, जिस विषय में आप लोगों को आवेदन करना हो उस विषय के साथ ये इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। या फिर बीएस ग्रेजुएशन जो है वो आप लोगों का 3 वर्षों का, और तीनों वर्षों में वो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ये अनिवार्यता है। 50% मार्क्स आप लोगों के ओवरऑल होने चाहिए, ठीक है। 50% जो है आप लोगों के कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए, ओवरऑल की बाध्यता नहीं है, कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए होने चाहिए। फिर इस तरह से आप लोगों को ये भी कह दिया है कि ये तो हो गया, तीनों वर्ष आप लोगों के पास वो विषय है, तो इसके बाद आप लोगों को बीएड भी होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपको सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो भी क्वालिफाई आपका होना चाहिए। एज इसमें 35 वर्ष है, और लेवल 7 की ये वैकेंसी है। कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी, हिंदी अंग्रेजी की थोड़ी जानकारी भाषा की आप लोगों को होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो जो प्राइमरी टीचर की बात है, प्राइमरी टीचर में 2 वैकेंसी है, एक म्यूजिक की है और एक नॉर्मल है। तो म्यूजिक वाले के लिए बीएड की बाध्यता नहीं है। बीएड तो खैर प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं रहा है, पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसकी बाध्यता नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं बात करूँ प्राइमरी टीचर में, म्यूजिक का टीचर बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, और इसमें सीनियर सेकेंडरी जो आप लोगों का होता है उसमें भी 50% होना चाहिए। उसके साथ 50% मार्क्स आप लोगों के लिए जो है वो बैचलर डिग्री म्यूजिक में अगर कोई है उसकी, मतलब 12th में भी 50%, और म्यूजिक के साथ जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें भी 50% होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हो, इतना ही आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। अब इसके अतिरिक्त जो प्राइमरी टीचर होगा, तो प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी के साथ, जो है वो सीनियर सेकेंडरी आप लोगों ने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ आप लोगों ने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो तो आवेदन कर पाएंगे, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो तो आवेदन कर पाएंगे, स्पेशल एजुकेशन वाला। बीएड की एलिजिबिलिटी पहले होती थी, अब बीएड की एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं है। जिन्होंने बीएड किया है वो प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे, ये आप लोगों को सामान्य सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पता ही है, ठीक है। सीटेट आपके पास यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन सीटेट का लेवल 1 होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए सीटेट की बाध्यता नहीं है, और हिंदी और अंग्रेजी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यही इसमें भी 30 वर्ष की आयु है। एलिजिबिलिटी को लेकर के ये पूरी जानकारी आप लोगों तक हुई। अब मैं बात करता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ भी है, तो मैं आप लोगों को पीजीटी के लिए, और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ही 180 नंबर का पेपर होता है। 180 ही प्रश्न होते हैं, 180 ही मिनट होते हैं। 180 मार्क्स, 1 नंबर का जो है एक प्रश्न होता है, 180 मिनट होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का जो है, पहले पीजीटी की बात कर लेता हूं। इसमें कुछ पार्ट्स में ये आपका सिलेबस बांटा गया है। एक तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, बाकी का सामान्य विषय है। तो सामान्य विषय में से जैसे कि भाषा के लिए आप लोगों को 10-10 नंबर जो हिंदी इंग्लिश के बटे होते हैं। जनरल अवेयरनेस के आप लोगों को जो है वो 20 नंबर बटे हुए होते हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ दिया हुआ है, और उसका सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस की जब चर्चा करेंगे वहां विस्तार से बात करेंगे इस पर। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप के 40 प्रश्न होते हैं। तो ये हो गया है कुल मिलाकर के सामान्य जानकारी इसकी। और जो आपका सब्जेक्ट होता है कंसर्न सब्जेक्ट, तो प्रश्न आपके उसके रहेंगे, और उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है। अब इसमें जो आपका चयन होता है, चयन होने के लिए पहले एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद फिर आप लोगों का एक इंटरव्यू होता है, जिसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहते हैं। उसमें 30 नंबर का डेमो टीचिंग, 30 नंबर का इंटरव्यू आप लोगों का होता है। इसके 60 नंबर के आधार पर फिर कुल मिलाकर के 30% जो है वो आपका इस टेस्ट का, कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जोड़ा जाएगा, और 70% जो है वो फाइनल मेरिट जो बनेगी, 70% रिटर्न टेस्ट का, 30% आपका इस इंटरव्यू वाला जो होता है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होता है, 30% उसका जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी, और इस मेरिट के आधार पर आप लोगों का चयन हो जाएगा।
ये पीजीटी के लिए हुआ है, और पीजीटी के साथ साथ में अगर टीजीटी की जानकारी दूं आपको, तो टीजीटी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। टीजीटी के लिए वही बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर भी आप लोगों का 180 प्रश्न होंगे, और इसमें भी आप लोगों का 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। बाकी सब कुछ वही है। 10 नंबर का लैंग्वेज, 10 नंबर का हिंदी अंग्रेजी, 10-10 नंबर का हिंदी अंग्रेजी, और 20 नंबर का, लेकिन 20 नंबर का जो है आप लोगों का यहाँ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होगा, और 40 नंबर का आप लोगों का एजुकेशन और लीडरशिप वाला होगा, सीडीपी वाला भाग जो होता है 100 नंबर का वही। बाकी यहाँ भी ऐसा ही है कि 60 नंबर का वही आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू जो होता है, और इनमें से 70 और 30 का रेशो रख करके फाइनल मेरिट बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो पीआरटी का है, जो प्राइमरी टीचर है। प्राइमरी टीचर के लिए आप लोगों को यहाँ से वही उसी तरह से प्राइमरी टीचर का भी है। प्राइमरी टीचर के लिए आपको 180 प्रश्न वही रहे, सब कुछ रहेगा। इसमें 20 नंबर का भाषा वाला है, 10-10 नंबर का, और 20 नंबर का वही है, 60 नंबर का जो है। लेकिन यहाँ जो 40 नंबर का ऊपर आप लोग देख रहे थे, तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप यहाँ 60 नंबर का हो जाता है। जो टीजीटी और पीजीटी में जो है 40 नंबर का है, यहाँ पर ये 60 नंबर का हो जाता है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो आप लोगों का अलग से दिया हुआ है, वो यहाँ पर 100 से घटा करके 80 नंबर का कर दिया जाता है। बाकी इंटरव्यू की प्रक्रिया यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये आप लोगों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के मेरी तरफ से पूरी जानकारी रही। पदों का विवरण भी आप लोगों को पहले मैं दे चुका हूँ। 1541 पद जो हैं वो पीजीटी के हैं, और 2863 पद टीजीटी के हैं, और प्राइमरी टीचर में म्यूजिक और कुल मिलाकर के 1600 से ज़्यादा पद हैं। इन पदों में थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं है कि ये पद जो है आपके लिए काम के नहीं है। जब फाइनल वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी जल्दी ही आप लोगों को, जल्दी का मतलब ये होता है कि तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होने के बाद फिर आप लोगों को डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम होगा, और उसके तुरंत बाद ही, जैसे पिछली बार केंद्रीय विद्यालय ने, ये 2-3-4 महीने के अंदर अंदर ये सब प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में प्रश्न हो तो प्रश्न छोड़ दीजिए।